हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। प्रिय भक्तों, आज मैं आप सभी को सुनाने जा रहा हूं सोमवार व्रत की अत्यंत विस्तृत, शास्त्र सम्मत और भावपूर्ण महाकथा। ये कथा केवल सुनने के लिए नहीं है, ये आत्मा को शुद्ध करने, मन को शांत करने और भगवान भोलेनाथ की प्रत्यक्ष कृपा पाने का मार्ग है। कृपया इस वाणी को शांत चित्त से, श्रद्धा के साथ और अंत तक सुनिए। प्रिय भक्तों, सोमवार का दिन सप्ताह का कोई साधारण दिन नहीं है। ये दिन समर्पित है भगवान शिव को, चंद्रदेव को, और मन की शांति को। शास्त्रों में कहा गया है, सोमो मनः स्मृतः, अर्थात चंद्रमा मन का स्वामी है और भगवान शिव मन के विकारों को हरने वाले, भय, चिंता और अशांति को शांत करने वाले, भक्त के दुख हरने वाले करुणामय पिता हैं। इसलिए जो व्यक्ति सोमवार का व्रत करता है वह केवल उपवास नहीं करता, वह अपने मन को शिव के चरणों में समर्पित करता है। प्रिय भक्तों, सोमवार व्रत किया जाता है मानसिक शांति के लिए, वैवाहिक सुख के लिए, रोग और कष्ट निवारण के लिए, चंद्रदोष शांति के लिए, संतान सुख के लिए और शिव कृपा प्राप्ति के लिए, विशेष रूप से माताओं और बहनों के लिए यह व्रत अत्यंत फलदायी माना गया है। अब प्रिय भक्तों सुनिए, इस पावन व्रत की प्राचीन और प्रभावशाली कथा। ये कथा उस समय की है जब धर्म, संयम और अतिथि सेवा मनुष्य के जीवन का मूल आधार थे। बहुत पुराने समय की बात है। एक नगर में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। उसका जीवन कठिनाइयों से भरा था। घर में धन का अभाव, वस्त्र पुराने, अन्न सीमित, लेकिन एक वस्तु प्रचुर थी, भगवान शिव में अटूट विश्वास। उस ब्राह्मण की पत्नी अत्यंत पतिव्रता, धर्मनिष्ठ और शिव भक्त थी। वह प्रतिदिन प्रातः उठकर शिव नाम का स्मरण करती थी। समय बीतता गया। एक वर्ष नगर में भयंकर अकाल पड़ा। वर्षा नहीं हुई, खेत सूख गए, लोगों के घरों में अन्न समाप्त होने लगा। ब्राह्मण का घर भी इस संकट से बच न सका। धीरे धीरे घर में अन्न के दाने समाप्त हो गए। एक दिन ऐसा आया जब घर में एक दाना भी शेष नहीं था। ब्राह्मण चिंता में डूबा हुआ था। उसी दिन सोमवार था। ब्राह्मणी ने शांत स्वर में कहा, स्वामी, आज सोमवार है, मैं भगवान शिव का व्रत रखूंगी, भोलेनाथ हमारी रक्षा अवश्य करेंगे। ब्राह्मण ने दुखी स्वर में कहा, घर में अन्न नहीं, तुम उपवास कैसे करोगे? ब्राह्मणी बोली, जब सब कुछ छिन जाए तब केवल भगवान ही शरण होते हैं। ब्राह्मणी ने प्रातः स्नान किया, स्वच्छ वस्त्र धारण किए। घर में शिवलिंग नहीं था तो उसने मिट्टी से एक छोटा सा शिवलिंग बनाया। उसने शिवलिंग पर जल अर्पित किया, बेलपत्र चढ़ाया, दीप जलाया और मन ही मन बोली, हे महादेव, आज मैं भूखी हूं पर मेरा विश्वास अडिग है, मेरे व्रत की रक्षा करना। पूरा दिन ब्राह्मणी ने न अन्न ग्रहण किया, न जल पिया, न शिकायत की। वह केवल नमः शिवाय का जप करती रही। उसका शरीर कमजोर था पर मन अडिग। संध्या का समय आया। घर के द्वार पर एक साधु आकर रुका। साधु भूखा था, कमजोर था। उसने कहा, मां, यदि थोड़ा भोजन मिल जाए तो प्राण बच जाए। ब्राह्मणी के पास देने को कुछ नहीं था। उसकी आंखों में आंसू भर आए। उसने हाथ जोड़कर कहा, महात्मा, मेरे घर में आज कुछ भी नहीं है, कृपया मुझे क्षमा करें। साधु जाने लगे। तभी ब्राह्मणी के मन में एक विचार उठा, यदि मैं आज अतिथि को भूखा लौटा दूं तो मेरा व्रत व्यर्थ है। प्रिय भक्तों, जब ब्राह्मणी ने अतिथि को भूखा न लौटाने का संकल्प लिया, तभी उसके भीतर धर्म और करुणा का
अद्भुत प्रकाश जाग उठा। उसने साधु से कहा, महात्मा, मेरे पास अन्न नहीं, पर मैं अपने व्रत का पुण्य आपको समर्पित करती हूँ। ये कहते ही उसका कंठ भर आया, पर चेहरे पर अटूट शांति थी। अचानक आकाश में दिव्य प्रकाश फैल गया। चारों ओर एक अलौकिक सुगंध भर गई। डमरू की मधुर ध्वनि गूंजी। दम दम दम। वह साधु क्षण भर में तेजस्वी रूप में परिवर्तित हो गया। प्रिय भक्तों, वह कोई साधु नहीं था, वह स्वयं भगवान भोलेनाथ थे। जटाओं से गंगा, मस्तक पर चंद्र, कंठ में वासुकी और त्रिनेत्र से करुणा की वर्षा। भगवान शिव बोले, वत्से, तूने भूख में भी धर्म नहीं छोड़ा, तूने अतिथि को निराश नहीं किया। तेरा सोमवार व्रत आज सिद्ध हो गया। ब्राह्मणी भूमि पर गिर पड़ी, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। भगवान शिव ने करुणामय दृष्टि से कहा, मां, आज से तेरे घर में कभी अन्न की कमी नहीं होगी। तेरे जीवन से दरिद्रता और भय सदा के लिए दूर होंगे। उन्होंने अपने त्रिशूल से भूमि को स्पर्श किया। क्षण भर में घर अन्न धन से भर गया। सूखे बर्तन भोजन से लबालब हो गए। उसी समय ब्राह्मण घर लौटा। उसने देखा घर में उजाला है, अन्न भरा है और उसकी पत्नी अद्भुत शांति में है। ब्राह्मणी ने संपूर्ण कथा सुनाई। ब्राह्मण भाव विभोर हो गया और बोला, आज मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य है कि मेरे घर महादेव स्वयं आए। प्रिय भक्तों, उस दिन से उस ब्राह्मण परिवार ने हर सोमवार व्रत करना प्रारंभ किया। धीरे धीरे रोग दूर हुए, मन स्थिर हुआ, घर में सुख शांति आई। नगर में उनकी कथा फैलने लगी। लोग जानने लगे सोमवार व्रत कितना महान है। शास्त्रों में 16 सोमवार व्रत का विशेष उल्लेख है। कहा गया है, जो भक्त लगातार 16 सोमवार श्रद्धा और नियम से शिव पूजा करता है, उसे विवाह बाधा से मुक्ति, संतान सुख, मानसिक शांति और शिव कृपा अवश्य प्राप्त होती है। प्रिय भक्तों, 16 सोमवार व्रत का संकल्प अत्यंत पवित्र होता है। संकल्प लेते समय मन में कहें, हे महादेव, मैं 16 सोमवार तक आपकी उपासना करूंगा, करूंगी। मेरी श्रद्धा स्वीकार करें। सोमवार चंद्रमा का दिन है। चंद्रमा मन का स्वामी है। जब मन विचलित होता है तो शिव की उपासना और चंद्र का संतुलन मन को स्थिर करता है। इसलिए सोमवार व्रत मानसिक रोगों में अत्यंत लाभकारी माना गया है। प्रिय भक्तों, एक अन्य कथा भी सोमवार व्रत से जुड़ी है। एक राजा मानसिक अशांति से पीड़ित था। वैद्य, तंत्र, कुछ काम न आया। एक ऋषि ने कहा, राजन, सोमवार व्रत और शिव आराधना करो। राजा ने 16 सोमवार व्रत किया। कुछ ही समय में उसका मन शांत हो गया और राज्य में सुख लौट आया। प्रिय भक्तों, सोमवार व्रत की पूजा बहुत सरल है, पर भाव अत्यंत गहरा होना चाहिए। सोमवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठे, स्नान कर शुद्ध वस्त्र धारण करे। सफेद या हल्के रंग के वस्त्र श्रेष्ठ माने गए हैं। मन ही मन कहे, आज मैं भगवान शिव का व्रत पूर्ण श्रद्धा से करूंगा, करूंगी। पूजा सामग्री शिवलिंग या चित्र, जल, गंगाजल, दूध, बेलपत्र, धूप, दीप, अक्षत, पुष्प, भस्म या चंदन। प्रिय भक्तों, सबसे पहले शिवलिंग पर जल अर्पण करें, दूध से अभिषेक करें, बेलपत्र अर्पित करें, पुष्प अर्पण करें, दीप प्रज्वलित करें, फिर प्रेम पूर्वक बोले नमः शिवाय। कम से कम 108 बार पूजा के बाद सोमवार व्रत कथा का श्रवण अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि
कथा बिना व्रत अधूरा और व्रत बिना कथा निष्फल, इसलिए श्रद्धा से कथा सुने या सुनाए। प्रिय भक्तों, व्रत में फल, दूध, जल, साबूदाना, सेंधा, नमक ग्रहण कर सकते हैं। यदि सामर्थ्य हो तो निर्जल व्रत अत्यंत फलदायी माना गया है। व्रत में क्या न करे? सोमवार व्रत के दिन झूठ न बोले, क्रोध न करे, किसी का अपमान न करे, निंदा से बचे, मांस मदिरा से दूर रहे, क्योंकि महादेव भाव के देवता हैं। प्रिय माताओं और बहनों, सोमवार व्रत वैवाहिक सुख देता है, पति की आयु और स्वास्थ्य बढ़ाता है, संतान सुख प्रदान करता है, घर में कलह समाप्त करता है। कहा जाता है जिस स्त्री का मन शिव में है उसके जीवन में अभाव नहीं। पुरुषों के लिए मानसिक शांति, कार्य में सफलता, रोगों से मुक्ति, आत्मबल में वृद्धि, विशेषकर चंद्र दोष, मनोविकार और निर्णय क्षमता के लिए यह व्रत श्रेष्ठ है। प्रिय भक्तों, कलयुग में मन चंचल है, चिंता अधिक है, शांति दुर्लभ है। ऐसे समय में सोमवार व्रत एक सरल साधना है। शिव पुराण में कहा गया, कलो शिव भजनम श्रेष्ठम, अर्थात कलयुग में शिव भजन ही सबसे श्रेष्ठ साधन है। व्रत कब शुरू करें? श्रावण मास सर्वोत्तम किसी भी सोमवार से पूर्णिमा या अमावस्या के बाद संकल्प लेते समय मन शुद्ध रखें। व्रत का उद्यापन 16 सोमवार पूर्ण होने पर शिव पूजा करें, ब्राह्मण या जरूरतमंद को दान दें, मीठा भोजन अर्पित करें और मन ही मन कहें, हे महादेव मेरी श्रद्धा स्वीकार करें। प्रिय भक्तों, सोमवार व्रत कोई कठिन तपस्या नहीं, ये प्रेम, विश्वास और समर्पण का व्रत है। जिस दिन आपका मन शिव में स्थिर हो गया, समझिए व्रत सफल हो गया। हे महादेव, जैसे आपने उस ब्राह्मणी की रक्षा की, वैसे ही हम सभी भक्तों की रक्षा करें, हमारे मन को शांत करें, घर को सुखी करें और जीवन को शिवमय करें। भगवान भोलेनाथ आप सभी पर अपनी असीम कृपा बनाए रखें। नमः शिवाय।